गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, कहाँ तक हम लोग ये किए थे बताइए तो। ये प्रोसीजर तक हम लोग का हो गया था। यस सर, यही हो रहा था। ये तो हो गया था ना, बता दिया था ना। यस यस सर। ठीक है, बाकी आप लोग को कुछ बोले थे बनाने के लिए, वो सब तो बना रहे होंगे। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन एक उठा लेते हैं। मार्क्यू भी बोले थे शायद आप लोगों को कि मार्क्यू करना है, बोले थे क्या? नहीं सर, नहीं बोले थे अगले क्लास में। तो एक मार्क्यू हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ एक पिछला जो है छोटा मोटा रिकैप एक कर लेते हैं, एक रिवीजन तौर पे। जो आपके पैरेलल में जो बैच चल रहा है उसमें भी रिवीजन अभी चल रहा है, उसमें भी आगे हम नहीं बढ़े, ठीक है। एंड आई थिंक ये स्लाइड लास्ट ही होगा। हाँ, लास्ट ही स्लाइड है, ठीक है। तो उसमें रिवीजन वगैरह में हम लोग थोड़ा सा हम लोग रिवीजन पार्ट करते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं अभी। जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्यू बेसिक किस तरह का लैंग्वेज है, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाउ यू कैन सी द क्यू बेसिक लैंग्वेज? So it is a high level language. हाँ, ठीक, ठीक है। This language is for learning purpose. वेरी गुड, हाई लेवल लैंग्वेज लर्निंग पर्पस, बिल्कुल सही। It is a procedural language. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, एब्सोल्युटली राइट। It is an interpreter based language. इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। हु प्रोवाइड क्यू बेसिक लैंग्वेज? हु प्रोवाइडेड क्यू बेसिक लैंग्वेज? Microsoft. Microsoft. But we know that the root cause of QBasic is a basic language. Yes, sir. So it means basic language is also provided by the Microsoft 3%. Corporation. No, sir. That language is provided by the 3%. 3%. Basic. Maybe, sir. अच्छा, 3 व्यक्तियों ने मिलके बनाया है। नो सर, टू टॉम Yes. क्रूज और जॉन मैकलिन। Yes, sir. 2%. नहीं, पर्सन तो और भी हो सकते हैं जो, लेकिन जो लीडिंग नेम इसमें आता है, जो बताया जाता है, वो 2 आदमी का बताया जाता है, जॉन केमनी एंड टॉम कुर्ज। यस सर। ठीक है, इन्होंने बेसिक लैंग्वेज बनाया था और इसी बेसिक लैंग्वेज को बेच दिया में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया। अब बेचा गया, क्या किया गया वो नहीं पता है। Yes, sir. एडॉप्ट कर लिया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें अपना आईडी और कुछ और आईडी से रिलेटेड कुछ और फीचर्स ऐड करके इसको एक नए नाम से मार्केट में प्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड क्यूबेसिक। हालांकि सबसे क्यूबेसिक के पहले क्यूबी के नाम से इसको जाना जाता है। हो सकता है कि आप डीप हिस्ट्री पढ़ें इसको तो कहीं 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 पे आपको विकिपीडिया वगैरह में क्यूबी के नाम से भी आपको मिले कि पहले क्यूबी लॉन्च किया गया फिर क्यूबेसिक बना। ठीक है, तो ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, हम लोग सीधे बेसिक से क्यूबेसिक की तरफ बढ़ गए। ओके, माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिक लैंग्वेज को इसलिए नहीं परचेज किया था या एडॉप्ट किया था कि भाई बेसिक लैंग्वेज लर्निंग पर्पस से आसान था, ये उसका व्यू पॉइंट नहीं था।
वो लर्निंग पर्पज से आसान था, इसलिए वो जिस काम के लिए सोच रहा था, जिस विंडो प्रोग्रामिंग के कोडिंग के लिए वो सोच रहा था, उसने रियलाइज किया कि उसमें इसके लैंग्वेज को अगर यूज करके कोडिंग किया जाए तो काफी आसान होगा, क्योंकि ये सीखने के व्यू पॉइंट से है, इसीलिए उसने अडॉप्ट किया। ठीक है, और बाद में इस कोड को यूज करके एक नया विंडो बेस्ड लैंग्वेज उसने दिया भी, एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड विजुअल Visual बेसिक। Basic. ठीक है, जो अभी डॉट नेट में वीवी डॉट नेट विजुअल बेसिक डॉट नेट हो गया है अभी। ठीक है, सर हम ये भी कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज उतना सिक्योर नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं, सिक्योरिटी का अभाव है इसमें। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी अगर क्यूबेसिक विंडो पे काम करता है तो इसमें बनाए गए कोई भी प्रोग्राम सिर्फ विंडो पे ही रन करेंगे, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप रन नहीं करा नहीं करा सकते हैं। ठीक है, वो तो है ही इसमें। ओके, एक बच्चे का क्वेश्चन था इसी में। ठीक है, अब पता नहीं किस बैच का था, कि शायद आप ही लोग क्यूबेसिक वाले ही बैच से कोई क्वेश्चन था, या हो सकता है कि पाइथन वाले बैच से हो, कि सर हम बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज करते हैं, लेकिन हमको ये बताइए कि क्यूबेसिक बनाया किस में गया होगा। ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन तो कोड होता है, तो कोड तो कहीं ना कहीं लिखा गया होगा, किसी न Yes, किसी sir. लैंग्वेज में लिखा गया होगा। ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि इसके लिए हम लोग जो जनरेशन पढ़े हैं ना, उसको ध्यान से समझना होगा। अगर वो आप समझ गए तो बिल्कुल आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है, कि Yes, किसी sir. भी लैंग्वेज का रूट कॉज क्या है। ठीक, Yes, sir. हम जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज में हम अवेयर थे ही नहीं। ठीक है, हम मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे। कुछ लोग, कुछ रिसर्चर जो उस कंप्यूटर के साथ जुड़े थे, उसके डेवलपमेंट से लेके, मतलब इन्वेंशन से लेके, ठीक है, वही लोग उससे जुड़े, और उन्होंने जुड़ के, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में हमको एक लैंग्वेज दिया, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड जनरेशन भी हमारे लिए उतना कारगर नहीं था, हम उतने कन्वीनियंट नहीं थे। ठीक है, वो लैंग्वेज भी उतना एफिशिएंट नहीं था कि पूरी दुनिया में आराम से असेंबली लैंग्वेज को यूज किया जा सके, लेकिन फिर भी हम यूज करना शुरू कर दिए थे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लोग असेंबली को यूज करते ही नहीं थे, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट जनरेशन होगा तो फर्स्ट जनरेशन को में तैयार करके आपको सेकेंड जनरेशन दिया गया होगा, यानी मशीन इंस्ट्रक्शन को यूज करके आपको असेंबली दिया गया होगा, और जाहिर बात है असेंबली इंस्ट्रक्शन को यूज करके आपको थर्ड जनरेशन दिया गया होगा। Yes, sir. ठीक, और आपका क्यू बेसिक लैंग्वेज किस जनरेशन का लैंग्वेज है? Third generation का. थर्ड जनरेशन। तो अगर क्यू बेसिक को पूछा जाएगा कि इसको किस में तैयार किया गया होगा, तो हमारा जवाब हो सकता है क्या? Assembly. असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ थोड़े सोचने की बात यह है कि सिर्फ क्यू बेसिक नहीं है, और भी ढेरों सारे अगर लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रूट कॉज भी असेंबली पे ही आके रुकती है। ठीक है, जैसे क्यू बेसिक ही नहीं बल्कि सी प्लस प्लस, ये सब कहीं ना कहीं असेंबली पे बेस्ड था। जावा बनाया गया, पाइथन बनाया गया, तो जावा पाइथन में सी प्लस प्लस का ध्यान दिया गया। ठीक है, उससे कोड किया गया। लेकिन जावा में अगर सी प्लस प्लस से मान लीजिए कोड किया गया, तो सी प्लस प्लस का कोडिंग किसमें है? असेंबली में। तो जावा का भी तो इनडायरेक्ट कोड कन्वर्ट होकर किस में बदल जा रहा है? Assembly में. Assembly में. तो हर एक लैंग्वेज का रूट कॉज आज की डेट में क्या है? असेंबली। ठीक है, ये हम आराम से बोल सकते हैं कि हर लैंग्वेज का रूट कॉज लैंग्वेज जो होगा वो क्या होगा सर? असेंबली। Assembly. ठीक है, तो कोई कहेगा कि मान लीजिए कि पाइथन जावा में तो लिखा रहता है कि तो सी प्लस प्लस को और भी ढेरों सारे दूसरे लैंग्वेजेस को यूज करके बनाया गया, तो आप कहिएगा बिल्कुल सही है सर, कि जावा अगर सी प्लस प्लस को यूज करके बनाया गया है, तो सी प्लस प्लस तो फिर असेंबली पे बनाया गया है। तो अगर जावा सी में कन्वर्ट होता है, तो फिर सी तो कन्वर्ट होता होगा किस में? Assembly में. और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ असेंबली के कोड को फॉलो करता है। ठीक है, चाहे आप लैंग्वेज कोई भी इस्तेमाल करें, कोड तो उसको असेंबली बेस्ड ही मिलना चाहिए, जिसको आप कहते हैं EXE कोड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आप ही में से।
तो वो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। ओके, फिर एक क्वेश्चन ये पूछे थे कि क्यू बेसिक का इस्तेमाल हम किन बेसिक पर्पसेस में कर सकते हैं। क्या क्यू बेसिक का इस्तेमाल हम हर तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं? सर हर तरह के तो नहीं कर सकते हैं, बट सर छोटा मोटा काम के लिए कर सकते हाँ, मतलब इसको सीखने के व्यू पॉइंट से यूज कर सकते हैं और छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सॉफ्टवेयर सोचे तो क्यू बेसिक में उतने सारे फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, उतने फीचर्स नहीं है जिससे हम एक बड़े इफेक्टिव सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। ओके, ठीक है, प्लस चाहिए सर। ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बच्चों से पूछे थे कि व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। वेरिएबल का प्रोग्रामिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। यूज टू स्टोर डेटा, यूज टू स्टोर डेटा। तो मतलब डेटा या वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी डेटा या वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग प्रोग्राम में वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट वी नो दैट एवरी वेरिएबल ऑक्युपाइज सम मेमोरी, यस सर। ठीक है, कुछ वो मेमोरी को ऑक्युपाई करता है। हाउ Yes, sir. द मेमोरी इज recognized for the variable? क्या Sir, किसी भी वेरिएबल का मेमोरी ऐसे ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा? नो सर। अगर हम x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, हम x इज इक्वल टू रवि लिखते हैं, तो कैसे रिकॉग्नाइज होता होगा इसका मेमोरी? n एक इंटीजर वैल्यू है, रवि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो किसी भी वेरिएबल का जो मेमोरी है वो वेरिएबल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता ही नहीं है, वो होता है उसके डेटा टाइप के द्वारा। किसके द्वारा? डेटा टाइप। डेटा टाइप के द्वारा, ठीक है। क्यू बेसिक में जो वेरिएबल हम यूज करते हैं वो दो तरीके से यूज होता है। एक इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन के साथ यूज होता है, ठीक है, जिसमें डेटा टाइप रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा टाइप को वो समझता ही नहीं है, समझता है, लेकिन जब आप वैल्यू, जैसा वैल्यू आप असाइन करते हैं वैसा वो डेटा टाइप बनाता है, ठीक है, क्लियर। और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो जो वेरिएबल का मेमोरी है वो डिफाइन होता है, ठीक है, डेटा टाइप के द्वारा। जैसा डेटा टाइप, ठीक है, वैसा उस वेरिएबल का मेमोरी। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट एलोकेट करेगा, ठीक है, अगर लॉन्ग है तो 4 बाइट एलोकेट करेगा, सिंगल है तो 4 बाइट एलोकेट करेगा, डबल है तो 8 बाइट एलोकेट करेगा, ओके। स्ट्रिंग है तो जितने नंबर ऑफ उसमें कैरेक्टर्स होंगे उतने बाइट एलोकेट करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग फिक्स साइज का नहीं होता है, वेरी साइज का होता है। जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, ठीक है, उतना वो ऑक्युपाई करता है, क्लियर। यस सर। यस सर। कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज कांस्टेंट? Constant is a value that never change in a programming. In a program. जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, Yes तो sir. इसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है? X सर वेरिएबल है, 10 सर एक्स constant वेरिएबल है। 10 कांस्टेंट है। ठीक है, 10। कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं? कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट? सर There are various types of constant. That may be integer constant, that may be fractional constant,
that may be character constant, that may be string constant, that may be boolean constant, ठीक है, that may be date constant, that may be time constant, ठीक है। Yes, sir. अब कोई डेट जो लिखते हैं वो भी तो कांस्टेंट है, कोई टाइम लिख देते हैं वो भी तो कांस्टेंट है, कोई नाम लिख देते हैं वो भी तो कांस्टेंट है, कोई एक लेटर दे देते हैं वो भी तो कांस्टेंट है, Yes, sir. ठीक है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, Yes, sir. डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू को देखते हुए ही डेटा टाइप को डिजाइन किया गया है। इन्हीं डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू को देखते हुए ही डेटा टाइप को डिजाइन किया गया है ताकि उससे वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सके और उस वेरिएबल में उस तरह का कांस्टेंट स्टोर कर किया जा सके। ठीक है। ओके, जब बात कांस्टेंट की हो रही है तो एक इसी से रिलेटेड टर्म था लिटरल्स। Yes, sir. Literals is also constant that makes another constant. वेरी गुड, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स अगर कोई पूछे कि लिटरल्स का एग्जांपल बताइए तो सर 1 2 ABCD जैसे सर 1 2 3 4 है तो उससे सर 143 यानी 143 123 बना सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यानी कांस्टेंट वैसे वैल्यूज हुए हैं, ठीक है, जिनसे हम दूसरे कांस्टेंट टोकन्स लिटरल्स वैसे वैल्यू हुए हैं, ठीक है, जिनसे हम दूसरे कांस्टेंट बना सकते हैं। यानी लिटरल्स खुद में कांस्टेंट होता है लेकिन इन कांस्टेंट को यूज करके हम दूसरे कांस्टेंट बना सकते हैं। इसमें डिजिट आ सकता है जो 0 to 9 होगा, इसमें अल्फाबेट्स आ सकते हैं जो A to Z होगा, इसमें सिंबल्स भी आ सकते हैं जो स्टार कोमा, ठीक है, डबल कोट, सिंगल कोट, ये सब आ जाए। क्लियर? यस सर। Yes, sir. आइडेंटिफायर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिफायर? Which symbol is used to Identify identify code any operation? That's the symbol is called identifier that is used to identify any operation, any types of operation. What is identifier? हाँ, और कोई दूसरा बोलिए। आप ऑपरेशन पे चले गए हैं, इसका ऑपरेशन से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, Yes. ठीक है। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। Yes. किसी भी चीजों का जो नाम रखते हैं, देते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? Identifier. That may be a variable name, that may be a function name, that may be a procedure name, that may be a type name, that may be a file name, ठीक है, और एनीथिंग। नाम कुछ भी देते हैं, उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? Identifier. आइडेंटिफायर, ठीक है। टोकन्स क्या होता है? व्हाट इज टोकन्स? व्हाट इज टोकन? Any types of mnemonic symbols is called token in a program. एक प्रोग्राम में जो You said mnemonic. सर जैसे वेरिएबल भी सर टोकन हो सकते हैं। You said mnemonic. Mnemonic means what? Mnemonic, the Yes, term sir. mnemonic basically refer to the symbols. Yes, sir, symbols. ठीक है, क्योंकि ये निमोनिक टर्म जो है वो असेंबली के साथ यूज किया गया है। Yes, sir. सर ठीक है। किए गए सर निमोनिक की तो यूज करते सी आउट मतलब हर छोटा बड़ा यूनिट, हर छोटा से छोटा यूनिट जिसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में करते हैं, जिससे प्रोग्राम इन्वेंट होता है, डेवलप होता है, ठीक है, Yes, उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? टोकन। Token. वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, फाइल हो सकता है, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो क्या, उनको हम लोग क्या कहेंगे? निमोनिक टोकन। टोकन्स, नॉट न्यूमनिक। यस सर, टोकन। ठीक है, न्यूमनिक कोड हो गया। यस सर। ओके।
कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड, क्या मतलब है इसका? Sir, this is the reserved word that is used a specific task. अच्छा, if somebody asks that why it is called reserve, Because sir, Hmm. it is used to in a program a specific purpose. We cannot use this word for variable and Yes, for sir. anything. Yes, sir. for variable name or name of anything. Yes, sir. So we That's can't why it is use keyword as the name of variable name or name of anything. anything. हम दूसरे किसी नामों में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. That's why it is called a keyword or reserve words. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. अच्छा, कुछ कीवर्ड्स का एग्जांपल अगर कोई पूछे कि क्यू बेसिक में बताइए कुछ एग्जांपल, तो क्या दीजिएगा? जैसे सर integer, If else, sir. If double, else, while, if else, if else, input, while, for, print. Yes, sir. exit, ठीक है, ये सब हम नहीं कर सकते. long, single, double, string. ठीक. Okay. Let's come to the, what do you mean by perfect number? सर परफेक्ट नंबर सर उसको बोला जाता है जो कि सर उसका जितना भी सर कोएफिशिएंट होंगे उसके अलावा उन सब क्या होंगे? कोएफिशिएंट सर. कोसेंट्स. यस सर. कोसेंट मतलब भागफल होता है. नो सर, कोएफिशिएंट नहीं सर, डिवाइडर. उसके जो भी सर डिवाइडर होंगे उसके अलावा उसको सब ऐड करने के बाद यदि वो नंबर आता है जो कि दिया गया था डिवाइडर नहीं होता है, तो दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर. डिवाइडर हूँ. हाँ, और कोई दूसरा बोल रहा है, बोलिए. स्वाति. Yes, sir. The number whose sum of division expect that number is the same as the number. The number, उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं. क्या? The number whose, The number whose sum of divisions expect that number is same. मतलब उसके as the सारे number. डिवाइजर्स को, फैक्टर्स को जोड़ दे उस नंबर को छोड़ के और वही नंबर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? Perfect number. परफेक्ट Perfect नंबर number. है. ठीक है. Number ओके, कोई एग्जांपल परफेक्ट नंबर का? स्वाति. yes sir. परफेक्ट नंबर एग्जांपल 6 हो गया. जैसे कि 6 को अगर ऐड किया जाए तो 1 2 3 करके तो 6 ही आ जाएगा. और अदर नंबर होते हैं जैसे कि 4 हो गया, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ गया. 28, sir. आप लोग व्हाई डोंट यू पुट ऑन योर कैमरास? आप लोग अपने कैमरा को क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? एक बच्चा, दो. अभी तक मात्र दो ने किया. बाकी लोगों को क्या हो गया? तीन हुआ. बाकी लोगों को कैमरा में क्या दिक्कत आ गया है क्या? क्या बाकी लोगों के कैमरा में दिक्कत है? स्वाति, प्रिया, ठीक है. आप लोग जूम में मेरे तरफ से जो वर्चुअल बैकग्राउंड है वो आप लोग के में आता है कि नहीं आता है? Yes, sir.
जैसे तो वीडियो वाले में जाइएगा ना तो चूज वर्चुअल बैकग्राउंड लिखता है, आता है सर, फोन से कनेक्टेड अभी है। तो आप लोग चाहें तो वर्चुअल बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ उस तरह से आप भी वर्चुअल बैकग्राउंड एक दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सेट कर दीजिएगा तो हमेशा जब भी अपीयर होइएगा वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ आएगा। और वर्चुअल बैकग्राउंड से एक आपका डेटा कंजम्पशन कम हो जाता है। और लाइट मेरी कट गई, आवाज आ रही है मेरी क्या? आवाज आ रही है?